बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। तो बाल हमारे माशरे में ज़ाती ज़ाहिरी शक्ल का एक अहम हिस्सा है। इससे इंसान की खूबसूरती में इजाफा होता है। हमारे सर के ऊपर 80,000 से लेकर 1,20,000 तक बाल होते हैं। रोज़ाना 25 से 30 और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक इवन 50 या इससे ज़्यादा बालों का गिरना भी नॉर्मल तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर बाल गिरने की रेशो इससे भी ज़्यादा हो जाए तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन कहलाती है। और इस एबनॉर्मल सिचुएशन या डिजीज़ को मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर एलोपेशिया या हेयर लॉस कहते हैं। तो बाल गिरने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वजूहात को जाने बगैर टोटकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज हम आपको वो रियल वजूहात बताएंगे जो बाल गिरने का सबब बनती हैं। अगर हम इन वजूहात के ऊपर अमल नहीं करेंगे या इन वजूहात को करेक्ट नहीं करेंगे तो हम जितने मर्जी टोटकों के ऊपर अमल कर लें, हमारे बाल गिरना बंद नहीं होंगे। तो सिंपली आ जाते हैं वजूहात की तरफ। तो सबसे पहले आ जाती है हेरिडिटी यानी मौरूसी। बाज़ फैमिलीज़ के अंदर बाल गिरने का अमल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इन अफराद के अंदर अगर बाल गिरने की दूसरी वजूहात भी मौजूद हो तो बाल गिरने का अमल मज़ीद तेज़ हो सकता है। लेकिन अगर बाकी की वजूहात को करेक्ट कर लिया जाए या उनकी करेक्शन कर ली जाए तो बाल गिरने के अमल को स्लो किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस। फीमेल्स में अक्सर देखा गया है कि बाल गिरने की वजह हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी है जिसे हम पीसीओ कहते हैं, या टेस्टोस्टेरोन लेवल का अगर ज़्यादा होना है तो इस सूरत में भी हेयर फॉलिकल कमज़ोर हो जाते हैं और बाल गिरने का अमल ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह मेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम डीहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसकी मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो मर्दों में भी बाल गिरने की रेशो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। फीमेल्स में अक्सर ये देखा गया है कि बाल गिरने की एक वजह आयरन डेफिशिएंसी होती है। लो हेमोग्लोबिन, लो फेरेटिन लेवल और इसके साथ साथ लो विटामिन D3 लेवल। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स हैं जिसमें बायोटीन है और जिंक है। अगर इनकी भी कमी हो जाए तो बाल गिरने का अमल तेज़ हो जाता है, हेयर फॉलिकल वीक हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स। कुछ वो अफराद जो थायराइड इश्यूज़ का शिकार होते हैं उनमें बाल गिरने की रेशो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। इसमें हाइपोथायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसी में फॉल करते हैं और हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट भी इसी के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा थायराइड की और भी बेशुमार बीमारियां हैं जिसमें हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ जाती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में चूंकि हार्मोन का लेवल बढ़ रहा होता है और कम हो रहा होता है, इस वजह से हेयर लॉस या हेयर फॉल होने की रेशो भी बढ़ जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद भी हेयर फॉल की रेशो, जब बच्चे को माँ दूध पिला रही होती है तो हेयर फॉल की रेशो ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और कुछ देर बाद ये रिवर्स हो जाता है। उसके बाद आ जाती हैं यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस। बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से हेयर लॉस का अमल ज़्यादा हो जाता है। उसमें ब्लड थिनिंग मेडिसिन हैं जिस तरह एस्पिरिन वगैरह है या लोप्रिन है, वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें हेयर फॉल या हेयर लॉस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें हेयर लॉस ज़्यादा होता है। एंटी डिप्रेसेंट एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दवाइयाँ भी जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। इसके अलावा एंटी कैंसर या कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन है, कीमोथेरेपी की मेडिसिन भी अगर पेशेंट इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है। और ये हेयर लॉस रिवर्स हो सकता है अगर हम इन मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दें या जब ये मेडिसिन डिसकंटिन्यू हो जाए। उसके बाद आ जाता है फिजिकल ट्रॉमा। बाज़-औक़ात सर्जरी होती है या इवन बर्न के पेशेंट जो होते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर भी हेयर लॉस हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इमोशनल स्ट्रेस या चेंज इन एनवायरनमेंट। एक चीज़ अक्सर हमें सुनने को मिलती है कि परेशानी की वजह से बाल गिरते हैं, तो जी हाँ, ये बात ठीक है। जहाँ पे भी स्ट्रेस होगा या जो पेशेंट भी स्ट्रेस का शिकार होगा उसका हेयर लॉस या हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो सम टाइम हमें उस जगह का पानी सूट नहीं करता या वाटर इरिटेंट होता है, तो जिसकी वजह से हेयर लॉस ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रीम हेयर केयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बालों की बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हैं, यानी कि वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ शैम्पूज करते हैं, रिपीटेडली चेंज करते हैं। कुछ शैम्पूज उनकी स्किन के ऊपर सूट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो चूँकि शैम्पूज के अंदर केमिकल होता है तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ शैम्पू या एक्सेसिव केयर बालों के गिरने का सबब बन सके। उसके अलावा बाज़ लोग
ब्लो ड्राइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बालों को हर वक्त जो है वो सुखाने की कोशिश करते हैं, ड्रायर के साथ सुखाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। बाज़ फीमेल्स में देखा गया है कि वो हेयर स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, हीट की वजह से हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और बालों के गिरने का अमल ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पुलिंग योर हेयर्स, बाज़ फीमेल्स अपने बालों को कर्ल करने के लिए वो को बालों के ऊपर ऐसी कोई चीज़ गोल सी लगा लेती हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। उस सिचुएशन से भी बालों के फॉलिकल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और हेयर लॉस का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद रिग्रेस रबिंग, जो हम मालिश करते हैं उसकी भी एक ख़ास रेशो होनी चाहिए जिस रेशो के साथ हम वो मालिश करें। अगर हम विग्रस मालिश करेंगे तो उससे भी हेयर फॉलिकल हमारे वीक होंगे और हेयर लॉस ज़्यादा होगा। तो ये थे व्यूअर्स रीजंस। तो सबसे पहले आप इन रीजंस में से किसी को तलाश करें कि आपकी हेयर फॉल की रीज़न कौन सी है। आप देखेंगे कि बेशुमार रीजंस आप खुद इसमें से तलाश कर लेंगे, लेकिन कुछ रीजंस को तलाश करने के लिए आपको लैब की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी या कुछ चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर की हदायत की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम अपने हेयर फॉल की रीज़न को तलाश करें कि हमारा हेयर फॉल किस रीज़न की वजह से हो रहा है। उसके बाद हम उस रीज़न को करेक्ट करेंगे तो बाल हमारे गिरना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको हेल्दी करने के लिए कोई ऑयल यूज़ करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो यू आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए भी हम आपको कुछ 1-2 मेयर्स या 1-2 रेसिपीज़ जो है वो बता देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि गैर ज़रूरी शैम्पूज़, गैर ज़रूरी केमिकल्स या गैर ज़रूरी चीज़ें और बगैर वजह के जाने चीज़ों को इस्तेमाल मत करें, इससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो ये था व्यूअर एलोपेशिया या हेयर लॉस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।